मधुरमापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 4 श्लोक 30 से। तस्य दैत्यपते पुत्रा चत्वारः परमाद्भुताः प्रह्लादो भून्महंस्तेषां गुणैर्महदुपासकः। ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्यसंधो जितेन्द्रियः
आत्मवत् सर्वभूतानाम् एकः प्रियसुहृत्तमः दासवत् सन्नतार्याङ्घ्रिः पितृवत् दीनवत्सलः भ्रातृवत् सदृशे स्निग्धो गुरुस्वीश्वरभावनः विद्यार्थरूपजन्माढ्यो मानस्तम्भ विवर्जितः नोद्विग्नचित्तो व्यसनेषु निःस्पृहः श्रोतेषु दृष्टेषु गुणेष्वस्तुधृक् ध्यान्तेन्द्रियप्राणशरीरधिः सदा प्रशान्तकामो रहितः सुरोऽसुरः। नारायण। देवताओं ने उद्विग्न होकर व्यथा की प्रगल्भता की दशा में अशरण शरण अकारण करुणा वरुणालय भगवान अच्युत की उपासना की। देहेंद्रिय प्राणांतःकरण को संयत किया, अन्न जल का परित्याग कर दिया, वायुभक्ष होकर उन्होंने निद्रा का भी त्याग किया और भगवान में सर्वतोभावेन मन को सन्निहित कर उनकी प्रार्थना की। हिरण्यकशिपु के आतंक से सबके सब भयभीत थे। भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मेरे मुख से विनिर्गत वाणी का श्रवण मेरा ही दर्शन है। आप चिंता छोड़ दो, मुझे पहले से ही विदित है हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके उन्मत्त हो चुका है। लेकिन ध्यान रखो, 27वें श्लोक की व्याख्या में कहा गया, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आसु विनश्यति। सनातन संविधान है यह कि जब कोई व्यक्ति देवताओं के प्रति द्वेष रखता है, वेदों के प्रति विद्वेष रखता है, गायों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, साधुओं के प्रति विद्वेष संपन्न रहता है, धर्म से द्रोह करता है, मुझ परमात्मा से भी वैर करता है, तब वह शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। देवता 1, वेद 2, गोवंश 3, ब्राह्मण 4, साधु 5, धर्म 6, भगवान 7। यहाँ भगवान का अर्थ है सगुण साकार श्री विष्णु। विशेष रूप से निर्गुण निराकार से द्वेष करने पर कोई लाभ ही नहीं है, द्वेष का विषय ही नहीं बन सकता है। इसलिए सगुण साकार श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम विष्णु के प्रति द्वेष से कोई संपन्न होता है तो शीघ्र विनष्ट हो जाता है। हिरण्यकशिपु में और जितने असुर दैत्य होते हैं उनमें यह दुर्गुण होता है कि वे देवद्रोही होते हैं, वेदद्रोही होते हैं, गोवंश के प्रति विद्वेष रखते हैं, ब्राह्मणों के प्रति विद्वेष रखते हैं, संतों के प्रति विद्वेष रखते हैं, धर्म के प्रति और परमात्मा के प्रति भी विद्वेष संपन्न होते हैं। तो अभी देवताओं को पर्याप्त संतोष नहीं हुआ तो इन सातों का एक ही भूत स्वरूप प्रहलाद को लक्ष्य में बना रखकर भगवान ने कहा, निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने
प्रहलादाय यदा द्रुह्येत् धनिष्येऽपि वरोर्जितम्। कालांतर में प्रहलाद दूसरा नाम है प्रहलाद, अर्थ एक ही होता है। हिरण्यकश्यपु का पुत्र होगा, उससे जब वह द्वेष करेगा तो भले ही ब्रह्मा जी से उसने वरदान प्राप्त किया हो, मैं उसे मार डालूँगा। प्रहलाद कैसा होगा? निर्वैराय प्रशांताय महात्मने, महात्माओं के लक्षण से संपन्न होगा, प्रशांत होगा, निर्वैर होगा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, इन सब लक्षणों से संपन्न होगा। लेकिन वो हिरण्यकशिपु का पुत्र होगा। भगवान विष्णु के प्रति समर्पित होने के कारण, भगवान विष्णु का यशोगान करने के कारण उसे जब मारने का प्रयास करेगा हिरण्यकशिपु, तब मैं उसे मार डालूँगा। देवता अभय को प्राप्त हो गए। अब यह वर्णन प्राप्त है कि हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे। चारों के लिए कहा गया परमाद्भुता, परमाद्भुता, वे सब के सब परम अद्भुत थे। भगवान श्री कृष्ण के लिए भी आया तमद्भुतम, बाल गोपाल श्री कृष्ण प्रकट हुए तो अद्भुत। यहाँ परमाद्भुता, परम अद्भुत चारों के चारों पुत्र थे। लेकिन सबसे छोटा जो पुत्र था प्रहलाद नाम का, महान तेजस्वी था, आयु में लघु होने पर भी महदुपासक, संतों का सेवन करता था, संत महात्माओं की सेवा करता था, गुणैः महत् उपासक, गुणों में भी उत्कृष्ट था। सकल सद्गुणों से युक्त रहकर संत महात्मा की सेवा में संलग्न रहता था प्रहलाद। ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रियसुहृत्तमः। बहुत बढ़िया। कथा सुनने का अभिप्राय क्या है? पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग कहा करते थे, कथम कथा, भला क्यों, कैसे? वर्तमान देश काल परिस्थिति में और विशेषकर अपने जीवन में कथा का कौन सा अंश विधि मुख से ग्रहण करने योग्य है, कौन सा अंश निषेध मुख से ग्रहण करने योग्य है, इसका विवेक होना चाहिए। दत्तात्रेय महाभाग ने 24 गुरु बनाया, दीक्षा नहीं ली, विवेक पूर्वक उन्होंने 24 गुरु बनाया, 25वां गुरु शरीर को बना लिया। सांख्य सिद्धांत के अनुसार अचित पदार्थ के 24 प्रभेद हैं। 25वां चित पदार्थ पुरुष है। एक प्रकार से दत्तात्रेय महाभाग ने 25 को गुरु बनाया, अर्थात यह जो सृष्टि है शिक्षा लेने के लिए बनाई गई है। कहीं से विधि मुख से शिक्षा लें, किसी से निषेध मुख से शिक्षा लें। अब अगर विधि मुख से शिक्षा नहीं लेना जानते, निषेध मुख से शिक्षा नहीं लेना जानते, तो जीवन में सद्गुण आ ही नहीं सकते। दूसरों की निंदा करने से तो स्वयं व्यक्ति निंद्य हो जाता है। निंदनीय, निंद्य जो है, जिसका आचरण ग्रहण करने योग्य नहीं है, आदर्श नहीं है, उससे निषेध मुख से शिक्षा लेनी चाहिए कि मुझे इस प्रकार के दुर्गुणों से बचना चाहिए। उसकी निंदा करते रहेंगे तो मन तदाकार होकर स्वयं व्यक्ति को निंदनीय बना देगा। निषेध मुख से शिक्षा लें।
किसी के अनुकूल आचार विचार हैं तो विधि मुख से शिक्षा लें। निषेध और विधि, आखिर व्यक्ति से, पदार्थ से, वस्तु से अगर हम विधि मुख से, निषेध मुख से शिक्षा नहीं ले सकते तो वेदों का तात्पर्य कैसे हृदयंगम करेंगे। वहाँ भी तो वेदवाणी की प्रवृत्ति कहीं विधि मुख से होती है, कहीं निषेध मुख से होती है। सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म विधि मुख से, अनंतम ब्रह्म, नेति नेति निषेध मुख से, अशब्दम स्पर्शम निषेध मुख से। विधि मुख से शिक्षा लेनी चाहिए, निषेध मुख से। जो ग्रहण करने योग्य है विधि मुख से शिक्षा लें, जो त्याज्य है निषेध मुख से शिक्षा लें। तात प्रबल मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखिए से अविवेक। तुलसीदास जी ने श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में गुण दोष विवेचन नामक एक अध्याय है, उसका सारार्थ इस प्रकार प्रकट किया। तात प्रबल मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। गुण यह उभय न देखिए, गुण और दोष दोनों से अतिक्रांत जीवन हो सबसे ऊंचा गुण है। वल्लभाचार्य जी आदि ने क्या लिखा, संग सर्वात्मना त्याज्य है, लेकिन संग किए बिना न रहा जाए तो सत्संग कीजिए, संतों के पास बैठिए। असंगो नहीं सज्जते असंगो ही अयम पुरुषः। संग सर्वात्मना त्याज्य है, बिना संग के रहा न जाए तो सज्जनों के प्रति प्रीति कीजिए। विद्यापति जी ने लिखा, सज्जन जन सो नेह कठिन थिक कवि विद्यापति भाने, तो हर सरिसक तो छह माधव मन होई छ अनुमाने। सज्जन जन सो नेह कठिन थिक कवि विद्यापति भाने। भगवान के सदृश तो एकमात्र भगवान ही हैं, अगर उनके आसपास कोई हो सकते हैं तो सज्जन। तो यहाँ पर कहा गया गुण या उभय न देखिए, 11 स्कंद भागवत में ही आया है कि असत और सत एक विचित्र बात है, गुण दोष से युक्त संसार है। अगर किसी की प्रशंसा करता है, किसी की निंदा करता है, तो दोनों ही तात्विक दृष्टि से असत्य में अभिनिवेश सिद्ध होता है। क्योंकि सत्वगुण को लेकर प्रशंसा होगी, रजोगुण को लेकर, तमोगुण को लेकर निंदा होगी। सत्वगुण भी माया, रजोगुण भी माया, तमोगुण भी माया। असत्य अभिनिवेशता वह शीघ्र ही पतित हो जाता है, जो निंदा या प्रशंसा करता रहता है। लेकिन न रहा जाए तो सज्जनों की प्रशंसा कीजिए, उनके शील की प्रशंसा कीजिए, उनमें जो साधुता है उसकी प्रशंसा कीजिए। सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पह आवा। एकाएक तो नहीं, धीरे धीरे सबसे विधि मुख से जहाँ शिक्षा लेनी चाहिए वहाँ से विधि मुख से लें, निषेध मुख से जिससे शिक्षा लेनी चाहिए वह निषेध मुख से लें। और एक विचित्र बात है, किसी की चेष्टा निंदा योग्य है तो पहले यह चिंतन करें कि यह मेरा प्रथम जन्म नहीं है। देह की दृष्टि से अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक करोड़ों शरीर कालक्रम से हमें प्राप्त हुए, सबका त्याग किया, उससे एक अधिक यह शरीर है। यही तो ईश्वर के कार्यालय में भी लेखा जोखा नहीं है कि एक जीव ने अनादिकाल से अब तक कितने शरीरों को धारण किया है। एक जीव ने अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों का त्याग कर दिया है उससे एक अधिक शरीर यह है। यही तो कह सकते हैं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुना। अर्जुन को भगवान ने कहा
मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो गए। भगवान तो कभी कभी लीला पूर्वक श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। भगवान के अवतार का एक प्रयोजन क्या है? सृष्टि के रूप में भगवान ही स्वयं को अभिव्यक्त किए हुए हैं। जगत के निमित्त और उपादान कारण वेदांत प्रस्थान के अनुसार भगवान सिद्ध होते हैं। सृष्टि से जो शिक्षा नहीं ले पाते उन्हें शिक्षित करने के लिए भगवान को श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतार लेना होता है। सृष्टि से ही जो शिक्षा ले लेते हैं उनके लिए तो सृष्टि भी भगवान की अभिव्यक्ति है। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। सत्संग में बैठने का एक क्रम है, कहीं भी बैठें। आजकल कोरोना की दृष्टि से भी पाँव को पकड़ के ना बैठें, बहुत अपवित्र रहता है। हर समय पाँव को पकड़े रहना, मलते रहना गंदी आदत। ये बच्चे तो अब मुंह में डाल लेते, वो अलग बात है। बच्चे की खिलौना नहीं पाँव। आजकल तो कहा कोरोना के युग में किस अंग को छुएं, कब कैसे छुएं, इसका भी नियम है। पाँव को पकड़ के ऐसे ऐसे मालिश करना ये नहीं। सत्संग में अप्रमत्तेन, छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय में कहा गया ब्रह्म सदन है यह। बहुत सावधान होकर, जैसे देव मंदिर में सावधान होकर जाते हैं वैसे सत्संग आदि में सावधान होकर जाना चाहिए। तो हमने संकेत किया अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक अगर हम कृतार्थ हो गए तो होते, हमने कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर लिया होता तो हमको यह जन्म ही क्यों प्राप्त होता? हमारा जन्म डंके की चोट से हमारी अंतर्निहित दुर्बलता को सिद्ध करता है कि अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक हम कृतार्थ नहीं हुए। किसी के आचरण पर कटाक्ष करने की अपेक्षा हमको दंडाधिकारी नहीं बनाया गया है। क्या नारद जी की क्या विशेषता है? वो गुण दोष जानते हुए भी किसी के दोष का प्रकाश नहीं करते। जानते हैं गुण दोष दोनों, लेकिन किसी के दोष का प्रचार नहीं करते। क्यों नहीं करते मालूम है? जब किसी को ऐसा पावें कि इसका आचार विचार ठीक नहीं है, बच के तो रहना चाहिए, लेकिन मन में यह सोचना चाहिए विश्व में कोई भी जघन्य ऐसा अपराध नहीं है जो हमसे नहीं हुआ होगा किसी न किसी जन्म में। बंदर भी रहे, छुछुंदर भी रहे, क्या मयूर भी रहे, हंस भी रहे, बक भी रहे, गधा भी रहे, घोड़ा भी रहे, मछली भी रहे, बगुला भी रहे। यहाँ तक कई बार इंद्र भी रहे होंगे। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने छांदोग्य श्रुति के भाष्य में इस तथ्य को उद्भाषित किया कि सुभग दुर्भग हो जाता है कर्म विपाक। कर्म विपाक की क्या महिमा है? विपाक माने फल। कर्म के फलस्वरूप सुभग दुर्भग हो जाता है, दुर्भग सुभग हो जाता है। दाने दाने के लिए तरसता हुआ व्यक्ति कभी इंद्र हो जाता है। आज जो इंद्र के पद पर है, अगर उसे तत्व ज्ञान न हुआ तो कभी दाने दाने के लिए मुहताज हो सकता है, कुत्ते की योनि भी प्राप्त कर सकता है। तो सुभग दुर्भग, दुर्भग सुभग। किसी की निंदा आलोचना के पहले सोचना चाहिए कि हम भी कभी निंद रहे होंगे, तो बहुत सावधान होकर व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए कहा ब्राह्मण्य। प्रहलाद जी ब्राह्मण्य थे। ब्राह्मण्य का अर्थ क्या हुआ? ब्राह्मणों के भक्त थे। एक वाक्य हमने प्रवचन में कहा आनंद वृंदावन में पूज्य स्वामी लखनलाल महाराज के आश्रम में, तो 10 स्वामी लोटपोट हो गए। हमने कहा कि शास्त्र सम्मत किसी धारा को, प्रवाह को अगर कोई छेड़ता है उसे दूर तो नहीं कर सकता, विकृत कर सकता है। ये तो सिद्धांत वाक्य हुआ। वेदादि शास्त्र सम्मत कोई प्रवाह है, धारा है, उसके प्रति कोई
क्या करता है, छेड़छाड़ करता है मोटी भाषा में, उसको तो मिटा नहीं सकता। वो पवित्र धारा हजारों विकृति का रूप धारण कर लेती है। उसमें मैंने उदाहरण दिया, वेदादि शास्त्र सम्मत जो भगवान का अवतार है, उस अवतार में अनास्था रखी गई किन्हीं के द्वारा। अवतार पर तो अंकुश नहीं लगा सके, नेताओं के भी अब क्या होने लगे मंदिरों में विग्रह प्रतिष्ठित होने लगे। यहाँ तक कि बाबाओं को इतना धैर्य नहीं कि मरने के बाद तुम्हारे चेले चपाटी अगर अंधानुकरण करेंगे, शास्त्र के जानकार नहीं होंगे, तो तुम्हारी मूर्ति प्रतिष्ठित कर देंगे। अपने जीवन काल में ही अपनी मूर्ति प्रतिष्ठित करवा जाते। अब वो स्वर्गाश्रम आदि में क्या गड़बड़ी है मालूम है? जितनी ज़मीन जिनको घेरनी थी घेर ली, अब तो 1 मीटर ज़मीन भी कठिन है उधर। तो 5 पीढ़ी पहले के गुरुओं की मूर्ति, मैनपुरी में भी यही हो रहा है। अब एक एक बाबा जो शरीर छोड़ते गए, उनके चेले अपने गुरु के लिए क्या करें, पुराने गुरुओं को हटा के वहाँ अपने गुरु को रख देते हैं। उसका भाव है कि फिर बाद में हमारी मूर्ति भी यूँ बनेगी। क्या अर्थ हुआ? भगवान की मूर्ति से विद्वेष करने के कारण, अर्चा विग्रह पर कटाक्ष करने के कारण, मर्यादित ढंग से केवल भगवान की जो मूर्ति प्रतिष्ठित होती थी, अब वो बाबाओं की, नेताओं की मूर्ति प्रतिष्ठित होने लग गई। सबसे पहले रामकृष्ण मिशन ने क्या किया, रामकृष्ण परमहंस को प्रतिष्ठित किया। ये बीमारी वहीं से चली। मोदी जी सावधान ये बीमारी जो है वहीं से चली। क्या? बाबाओं की मूर्ति की प्रतिष्ठा। तो हमने क्या संकेत किया, कोई पवित्र धारा आ रही है, दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों दृष्टियों से उसकी उपयोगिता पर विचार कीजिए, उससे छेड़छाड़ मत कीजिए। उससे छेड़छाड़ करेंगे तो उसको मिटा तो नहीं पाएंगे, विकृत करके रख देंगे। क्यों कहा मैंने? ब्राह्मण्य है। अब बहुत से नेता हैं क्षत्रिय कुल के हैं, ब्राह्मणों से भी द्वेष रखते हैं अब क्षत्रिय कैसा जो ब्राह्मणों से द्वेष रखे, और ब्राह्मण कैसा जो क्षत्रिय वैश्य शूद्र से द्वेष रखे? हमने संदेश दिया है ना भाई, एक दूसरे के पूरक हैं। हाथ अगर सिर को पीटने लग जाए, सिर अगर कोसने लग जाए हाथ को, जैसे अपने अंग में पाँव की भी उपयोगिता है, हाथ की भी उपयोगिता है, मस्तिष्क की भी उपयोगिता है, हृदय की उपयोगिता है, मलमूत्र के संस्थान की भी उपयोगिता है। ऐसे ही अब क्या चला, ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद, वैश्यवाद, शूद्रवाद, दलितवाद, अंत्यजवाद, लौवादयवाद। ये विवाद के लिए था क्या? क्यों हुआ ये? वो जो गुरुत्वाकर्षण का तीसरा सिद्धांत है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की समान व विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का जो तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया की समान विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। शास्त्र सम्मत किसी धारा को छेड़छाड़ करेंगे, दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य न साधने के कारण शास्त्र में दुर्बलता है या अपने जीवन में दुर्बलता है। चले न आवे तो अंगना टेढ़, मैथिली में कहावत है, चलना न आवे तो प्रांगण को ही टेढ़े मेरे बता दो, चले न आवे तो अंगना टेढ़। इसका मतलब जिन लोगों ने ब्राह्मणवाद कहना शुरू किया, बस क्षत्रिय होगा और ब्राह्मण से द्वेष करेगा, ब्राह्मण होगा क्षत्रिय वैश्य शूद्रों से द्वेष करेगा। ये द्वेष करने के लिए था क्या? सबकी अपने स्थान पर उपयोगिता। हमारे यहाँ देखिए साथ में भी चलते हैं, कोई न कोई तो रसोई भोजन बनाने वाले होते हैं। मेरे मन में कभी नहीं होता कि मैं शंकराचार्य हूँ और ये रसोईया हैं। हमारे यहाँ कोई रसोईया कह के पुकारते क्या? हम शंकराचार्य हैं, वो अपने दायित्व का मैं निर्वाह करता हूँ, अपने दायित्व का निर्वाह करता हूँ। मैं तो कभी अपने से तनिक भी हीन नहीं मानता किसी को। राम राज्य है हमारे यहाँ। एक भी फालतू व्यक्ति आ जाए तो वहाँ पर गंदगी पैदा कर देगा, क्योंकि बहिर्मुख व्यक्ति यहाँ टिक ही नहीं सकते हैं।
हमने क्या संकेत किया? ब्राह्मणिया है, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न तो थे ही। एक विचित्र बात है, वर्णम व्यवस्था की प्राप्ति विराट और हिरण्यगर्भ से होती है ना। क्या? सर्वजीव घनात्मक, श्रीमद्भागवत का 7वां या 3रा स्कंध। सर्वजीव घनात्मक कौन है? ब्रह्मा जी। सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक, सर्वदिक घनात्मक, सर्ववस्तु घनात्मक, सर्वकाल घनात्मक। देश काल वस्तु की अभिव्यक्ति ब्रह्मा जी से होती है, सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ से होती है। ब्रह्मा जी सर्वजीव घनात्मक हैं। तो ब्रह्मा जी से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि की अभिव्यक्ति होती है। ब्राह्मणों से मुखमासित, विराट से, हिरण्यगर्भ से ही तो वर्णम व्यवस्था है। भगवान पे थोड़े वर्णम व्यवस्था लागू है। भगवान पे ब्रह्म वर्णम व्यवस्था लागू नहीं। ब्रह्मा जी जीव माने जाते हैं, सर्वजीव घनात्मक, सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ। भगवान विष्णु जीव नहीं माने जाते। लेकिन होता क्या है, भगवान थोड़ी देर के लिए आर्य समाजी बन जाते हैं। जब मैं आर्य समाजियों के यहाँ बोला, राजस्थान में यह कहा, बहुत प्रसन्न हो गए वो लोग। महाराज ऐसा हमने आर्य समाज में प्रवचन ही नहीं सुना। बहुत साल पहले की बात। हमने कहा देखो, ये देवताओं की व्यवस्था है। भगवान जो हैं नारायण जी क्या करते हैं? रक्षा का कार्य करते हैं, पालन का कार्य करते हैं। तो भगवान तो ब्रह्मा जी के अभी पिता हैं या नहीं? भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हुई। ब्रह्मा जी से नारद जी, सनकादि की अभिव्यक्ति हुई है। ब्रह्मा जी गोत्र प्रवर्तक, ऋषियों के पूर्वजों के पूर्वज, ब्रह्मा जी के भी पूर्वज कौन हो गए? भगवान श्रीमन्नारायण। तो भगवान तो वर्ण से अतीत हैं, लेकिन रक्षा करते हैं, इसलिए अपने आप में क्षत्रियत्व का आरोप करके क्या करते हैं? ब्राह्मण्य देव अपने को घोषित करते हैं। विष्णु भगवान भी ब्राह्मण्य देव, वो ब्राह्मणों से भी अतीत हैं। ब्राह्मण भी उनका पूजन करते हैं। विष्णु थोड़े क्षत्रिय हैं, लेकिन सृष्टि की रक्षा करने के कारण उनको भी ब्राह्मण देव हम कहते हैं। और भृगु जी तो उनके पोते वोते ठीक हुए। उन्होंने लात मार दी तो उनके चरण कमल के चिन्ह क्या है? भृगुलता को अपने बक्षोज पर धारण करते हैं और कहते हैं भृगुलता से समन्वित मेरे बक्षोज का भक्तों को ध्यान रखना चाहिए। जब भगवान विष्णु वर्ण से पारंगत, अतिक्रांत ईश्वर होने के कारण क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट सर्वेश्वर होने पर भी अपनी हमें क्षत्रियत्व का आरोप कर लेते हैं। भगवान को भी ब्राह्मण्य देव कहा जाता है। तो भगवान के भक्त होकर ब्राह्मणों को गाली दें तो क्या होगा फिर? संभवतः उनको नरक ही मिलेगा, निश्चित मिलेगा। इसलिए हमने एक संदेश प्रसारित किया, जिस सनातन संविधान के आधार पर यमराज काम करते हैं, क्या यमराज के न्यायालय में जो संविधान मान्य है, आप शरीर को भले ही आत्मा मान लीजिए, मरने के बाद आपका देहात्मवाद तो यहीं रह जाएगा। यमराज के यहाँ आपको जाना ही पड़ेगा। एक न एक दिन देहत्याग के बाद सही जो संविधान आप पे लागू होगा। अच्छा है कि उस संविधान को प्रोत्साहित कीजिए, संविधान को महत्व दीजिए और उसी के आधार पर व्यक्ति और समाज की संरचना का प्रकल्प चलाइए। क्या है वहाँ थोड़े ये सेकुलर संविधान चलेगा? कहाँ? हाँ, सनातन शास्त्रों के अविरुद्ध अगर कोई सेकुलर संविधान की धारा है यातायात आदि को लेकर, तो उसमें कोई बात नहीं। धर्मा विरुद्धो भूतेषु, अविरुद्ध को हम मानते हैं। नास्तिकों के यहाँ भी कोई ऐसी धारा है जो अविरुद्ध है तो उसको मानते हैं, विरुद्ध को नहीं मानते। तो एक न एक दिन जिस संविधान का अनिच्छन्नपि अनुपालन करना ही पड़ेगा, जिस संविधान की धारा में ही आधुनिक जगत में भी जिस देश का जो संविधान है उसका कोई खंडन करेगा तो दंड का पात्र होगा। वो कहे कि मैं नहीं मानता इस संविधान को, तो उसको और पिटाई
का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा ब्राह्मण यहाँ अब क्षत्रिय होके ब्राह्मणों से द्वेष करें, ब्राह्मण होके क्षत्रिय से द्वेष करें। हमारे यहाँ जो शब्द दिया गया मायावती धन्यवाद, आपने दलित शब्द को लाके रख दिया तो दीनता का द्योतक है या नहीं? हमारे यहाँ कितना बढ़िया शब्द दिया गया था जी, अंत्यज। अंत्यज का अर्थ क्या होता है? अनुज, छोटा भाई, बाद में जिसका जन्म हुआ हो। अग्रज का अर्थ होता है बड़ा भाई। अंत्यज शब्द कितना बढ़िया था, वो पसंद नहीं आया, दलित कह दिया। दलित का अर्थ विद्वेष पूर्वक शब्द है या नहीं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने जिनको रौंद डाला, दबा डाला, एक विद्वेष परक शब्द दे करके क्या किया? विद्वेष परक शब्द है या नहीं? हमने कई बार कहा दो दो शब्दों ने राजनेताओं के द्वारा आविष्कार का विषय है आजकल। दो दो शब्दों ने भारत को कहाँ पहुँचा दिया? सवर्ण असवर्ण लो, इन दो शब्दों ने देश का बंटाढार कर दिया। द्वेष पूर्वक ये द्वेष शब्द उद्भाषित किए गए। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये कहने की आवश्यकता भी थी? अल्लाह ही है ईश्वर, और नहीं है क्या? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये दो शब्दों ने देश का विभाजन करवा दिया। ईश्वर या अल्लाह के उपासकों में सामंजस्य स्थापित किया या देश का विभाजन करा दिया। अब बुद्धिजीवी श्रमजीवी लीजिए, कहाँ से ये गंदगी की धारा आती है? विचार करने की आवश्यकता है ना। दो दो शब्द बड़ी विचित्र बात है। दलित शब्द दे दिया, दलित शब्द दमन करता और दलित दो शब्द, दमनकारी हो गए और लोग, ये हो गए दलित। पद दलित जैसे कहते हैं, पद प्रहार करने वाले दमन करता और ये दलित, ये दो शब्दों ने देश का विकास किया या विनाश कर दिया। इसलिए इन राजनेताओं का विषय ही ये है कि हम कोई दो शब्द ऐसे चुनें जिसके द्वारा देश को और रसातल की ओर ले जाएं। ये नहीं। कौन? एक विचित्र बात है, कई बार मैं साल में एक बार प्राय सुनाता हूँ। आरएसएस के संचालक सुदर्शन जी बहुत हमको मानते थे, 9 बार आए। मोहन भागवत जी का स्वभाव और ढंग का है वो 9 बार मेरे पास आए। जब आरएसएस के सरसंचालक पद से निवृत्त हो गए थे, फिर भी 1.25 घंटे मेरे पास भोपाल में बैठे। उन्होंने एक बार कहा, महाराज नागपुर में कहा, स्वामी जी बैठे थे और जम्मन जी भी, मुझे विश्वास हो गया कि आप मनवादी नहीं हैं। तो मैंने कहा कि मुस्कुरा दिया, आप मुस्कुराते क्यों हैं? मैंने कहा यही मनवादी का लक्षण है, मैं कट्टर मनवादी हूँ। आप कट्टर? मुझे बहुत लगता है अच्छा आपके पास बैठे हैं, आप बड़े उदार हैं। हमने कहा यही मनवाद है। मनवादी जो होगा, मनु का अर्थ होता है मंत्र, मनु का अर्थ होता है मंत्रार्थविद, मनु का अर्थ होता है मंत्र दृष्टा। उपनिषदों में मंत्र शब्द किसके लिए हुआ है? मनु। मनु शब्द का प्रयोग हुआ है मंत्र के लिए। मनु शब्द का मूल अर्थ क्या है? मंत्र। व्यक्ति विशेष के लिए जब मनु कहेंगे तो मंत्रार्थविद, मंत्र दृष्टा। हमने कहा यही तो क्या है? मनुवाद का लक्षण है। मनुवाद का अर्थ होता है वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत। उसको जो जानेगा, उसका जो अनुपालन करेगा, अनुगमन करेगा, वो सबकी आस्था का केंद्र होगा। देखिए कोई एक दो व्यक्ति ही मेरे ख्याल में, वो भी व्यक्तिगत क्षुद्रता के कारण हमारी आलोचना करते हो, निंदा किसकी करोगे? शरीर इंद्रिय प्राण अंतःकरण की, या जीव की, या इस आत्मा की? मैं जिनको अनात्मा मानता हूँ उसी की तो निंदा तुम करोगे। तो मैं तो पहले निंदा करके बैठा हूँ और सर्वम खलुदम ब्रह्म की दृष्टि सबको आत्मा स्वरूप मानता हूँ। पूरे विश्व में मेरी प्रशंसा नहीं, ये मनु सिद्धांत की प्रशंसा है। पूरे विश्व में क्रिश्चियन तंत्र, मुस्लिम तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, दलित तंत्र, आजकल की भाषा में
ब्राह्मण तंत्र, क्षत्रिय तंत्र, वैश्य तंत्र कोई भी मेरी निंदा करता है? श्रमजीवी, बुद्धिजीवी मेरी निंदा कोई नहीं करता। ये कहेंगे लोग जानते नहीं हैं। तो 204 देश हैं विश्व में, 204 देश में 100 से ज़्यादा देश तक हमारा संदेश पहुंचता है। पूरा विश्व बहुत सावधान होकर संदेश ले रहा है, हमारी निंदा क्यों नहीं करता? हम मनवादी हैं। मनवाद का लक्षण क्या है? दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधना, ये मनवाद है। कुछ गुरुदेव के वाक्य हैं उपनिषदों में, पंचदशी में ज्यों के त्यों 3 शब्दों का क्रमशः प्रयोग है। श्रुति, युक्ति, अनुभूति। श्रुति, युक्ति, अनुभूति तीनों में सामंजस्य साध करके जो बोलेगा, लिखेगा, व्यवहार करेगा, वो सबका क्या हो जाएगा? मान्य हो जाएगा, अजात शत्रु हो जाएगा। बैरी हुई राम वराई करही। हमारी क्या विशेषता है? हमारी माने मनवाद की क्या विशेषता है? श्रुति, युक्ति, अनुभूति तीनों में सामंजस्य। एक दिन मैंने बताया था, एक युवक, सागर में गोष्ठी हो रही थी मध्य प्रदेश, उसने प्रश्न कर दिया, महाराज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अमुक रेशियो या अनुपात में मिलाते हैं, 2H2 + O2, ये सब चलता है उनके यहाँ। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अमुक रेशियो या अनुपात में मिलाते हैं, जल बन जाता है। विद्युत प्रवाह के द्वारा फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रूप जल को दिया जा सकता है। लेकिन ये जो शास्त्रों के सिद्धांत हैं, व्यवहार में विस्फोट कर जाता है। तो युवक था, जैसे आजकल के होते हैं, शीलवान था। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। उसके बाद मेरे मन में भाव आया कि है कौन, पूछना चाहिए। हमने कहा सुनो, किस मत को मानते हो, पंथ को, संप्रदाय को, ये बताओ। मैं जैन हूँ। हमने कहा अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। फिर मैंने क्या कहा, विश्व स्तर पर मैं कहता हूँ, अब प्रक्रिया मन कल्पित सिद्धांत सनातन विस्फोट हो जाएगा। इस चीज़ को विश्व स्तर पर प्रसारित करना चाहिए ऋषिकेश जी। हमारी, इनका नाम क्या है? निर्विकल्प, निर्विकल्पानंद। निर्विकल्प मतलब सनातन सिद्धांत निर्विकल्प है। निर्विकल्प का अर्थ क्या है? ये बेईमानी, चतुराई यहाँ पर चलने वाली नहीं है। क्या सिद्धांत हमारा ले लें, प्रोसेस, मेथड या प्रक्रिया या विधा आप अपने मन से कल्पित कर लें, विस्फोट हो जाएगा। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, भावुकता, कोरी भावुकता की धारा में बह के नहीं कुछ कह रहा। जैनों ने, बौद्धों ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह को अपनाया, पंचशील नाम दिया। उनके यहाँ इसका नाम पंचशील। हम जैनों के यहाँ भी 8वीं या 9वीं कक्षा में दिल्ली में थे तो डिबेट में बोले थे जैन सिद्धांत पर। प्रथम पुरस्कार हमको मिला था। पुरस्कार क्या मालूम मारा? उन्हीं के ग्रंथ हमको दिए गए पुरस्कार के रूप में कि यही भी जैन हो जाएगा। उन जैन सिद्धांत पर ही मैं बोला था बहुत साल पहले। तो क्या अर्थ हुआ? हमारी अहिंसा ले ली, बौद्ध विहार में जैनों के आश्रम में, स्थान में विस्फोट हो गया, हिंसा का तांडव नृत्य। आज भी नाम नहीं लूँगा, 3 मुर्गी के बिना काम नहीं चलता उनका भोजन में। इसका मतलब क्या हुआ? अहिंसा के गर्भ से घोर हिंसा। गांधी जी अहिंसा के नाम पर क्या कर डाले? देश का बंटवारा और खून की नदी बहवा दी गांधी जी ने। आप हमारी अहिंसा लोगे और प्रक्रिया अपने मन से कल्पित करोगे, विस्फोट हो जाएगा। अहिंसा का पर्यवसान हिंसा में होगा। सत्य का पर्यवसान, सबसे ज़्यादा व्यापार में कौन समुदाय हिंदुओं में झूठ बोलता है? या हिंदुओं से अपने को अलग मानने वाला, हिंदुओं से मिला हुआ 25वीं धारा के अनुसार। व्यापार में सबसे ज़्यादा तस्करी, चोरी और सबसे ज़्यादा धन का संग्रह किनके यहाँ होता है? और बिहार जो होते हैं, बिहार ने विहार और व्यभिचार के केंद्र किनके यहाँ हो जाते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? वर्णाश्रम विहीन
पंचशील विस्फोट का रूप धारण करता है। मैं उदाहरण देता हूँ वैज्ञानिक ढंग से। ये लोहे या प्लास्टिक का छड़ है, इसको बाल के समान बारीक बनाना हो कितना परिश्रम पड़ेगा। तो हमने क्या संकेत किया? पूर्ण अहिंसा, पूर्ण सत्य, पूर्ण अस्तेय, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण अपरिग्रह किसमें संभव है? ब्राह्मण परिव्राजक में। ब्राह्मण होता हुआ सन्यासी, ब्राह्मण परिव्राजक। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अहिंसा की क्रमिक प्रतिष्ठा हो सकती है, सहसा पूर्ण प्रतिष्ठा आप कर ही नहीं सकते हैं। फिर क्या होगा? सीमा की भी सुरक्षा आप नहीं कर सकेंगे, सतीत्व की भी सुरक्षा नहीं हो सकेगी। छात्र धर्म निरपेक्ष जो अहिंसा है बवाल पैदा करती है या नहीं? तो वर्णाश्रम के सांचे और ढांचे में क्रमशः अहिंसा की क्या होती है? क्रमशः सहिष्णुता उत्पन्न होती है सत्य की। और वैसे लोग जानते हैं सत्यानृत व्यापार होता है। कहाँ लिखा है? मनुस्मृति में। व्यापार का ये दो शब्द का प्रयोग है, सत्यानृत। सत्यानंद सरस्वती नहीं, सत्यानृतानंद सरस्वती। सर्वथा सत्य बोलेंगे व्यापार नहीं चलेगा, सर्वथा झूठ बोलेंगे व्यापार नहीं चलेगा। सत्यानृत का नाम है व्यापार। वैश्यों की वृत्ति सत्यानृत, सत्यानृत। इसका अर्थ क्या हुआ? एक बार 28 साल पहले डालमिया के यहाँ की, ये जो डालमिया कहाँ के? भुवनेश्वर या कटक? भुवनेश्वर के डाल में यहाँ के यहाँ गोष्ठी हुई। 100 थे वैश्य लोग। उनके मन में आया था कि पूरी पीठ, हमने नहीं आयोजित की थी, उन लोगों ने ही, पूरी पीठ को आर्थिक मदद करें। उस समय जो स्थिति थी, तो हमको माइक दिया गया। 100 वैश्य थे, ज़्यादातर राजस्थान परंपरा के थे। मैंने कहा कि ग्राहक में भगवत बुद्धि कीजिए। सब के सब इतने कष्ट को प्राप्त हुए, उनमें से 99 अब दिखते नहीं, अब डालमिया भी नहीं दिखते, स्वास्थ्य ठीक है या नहीं। उन्होंने कहा कि आप इससे ज़्यादा गाली हमें क्या होगी? हमने कहा ये भी गाली है, व्यापार में यही तो गाली है। ग्राहक में जब हम ईश्वर को देखेंगे तो ठग कैसे पाएंगे? तो हमने कहा सुनो, अर्थशास्त्र को लेकर हमको डराने का प्रयास मत करो। एक व्यक्ति ग्राहक अधिक होता है या विक्रेता अधिक होता है? हाँ? अब एक चीज़ के, 2 चीज़ के, 10 चीज़ की दुकान करोगे, 100 चीज़ तो खरीदोगे ना। इसका मतलब क्या हुआ? आप 100 जगह ठगे जाओगे, आपको 10 को ठगोगे, आपको तो 100 ठगेंगे। फिर भी उन लोगों ने प्रस्ताव पारित कर दिया हमारे सामने ही, मुंह देखना भी इनका पाप है। इससे ज़्यादा हम लोगों के लिए गाली क्या हो सकती? मुंह पे कह दिया, रो पड़े वो कि हम ग्राहक में ईश्वर को देखेंगे तो हमारा व्यापार ही ठप हो जाएगा। उसमें से 10-12 साल पहले एक आया, वो लाट का भाई, लाट दशरथ आया, पैंट पहने हुए था। कोई पैंट पहन के पाँव छू ले तो मैं डांटता नहीं, केवल यूँ कर देता हूँ ताकि वो समझ ले कि छूने की, पैजामा पहन के। मैंने डांटा उटा कुछ नहीं हूँ। फिर उसने कहा हम लोगों को घायल वहाँ किया था, फिर मुझको यहाँ घायल कर दिया। हमने कहा आप ही बड़े महात्मा हैं, अमुक जगह मैंने पैंट पहन के छुआ, कुछ नहीं बोले। वहाँ हम 50,000 दे आए, आपको 1 रुपया नहीं दूंगा। हमने कहा मत दो, आपके पास कभी आऊँगा नहीं। हमने कहा मत आओ। हमें क्या, हम जगन्नाथ जी के आश्रित हैं, तुम्हारे आश्रित हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ जी? इसका अर्थ यही हुआ कि एकाएक पूर्ण अहिंसा, पूर्ण सत्य, पूर्ण अस्तेय, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण अपरिग्रह की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। फिर क्या होगी? एकाएक नहीं हो सकती तो फिर क्या होगी? वर्णाश्रम के सांचे और ढांचे में जब तक
अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह को नहीं ढालेंगे तब तक विस्फोट होगा। और भी ले लीजिए, तो हमने संकेत क्या किया, सिद्धांत क्या स्थापित किया। सिद्धांत तो सनातन शास्त्र का सिद्धांत लिए बिना तो एक दिन भी कोई व्यक्ति नहीं चल सकता। हमारे पूर्वाचार्य महाराज स्वनामधन्य बहुत उत्कृष्ट विद्वान संत निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग कहा करते थे, 24 घंटे कोई ये व्रत ले ले कि सत्य नहीं बोलूँगा, फिर देखो क्या दुर्दशा होती। भूख लगने पर बोलना ही पड़ेगा, पेट में दर्द होने पर बोलना ही पड़ेगा, क्या कांटा चुभ जाए तो बोलना ही पड़ेगा। लोग कहते मैं अव्वल दर्जे का झूठा हूँ, तो कहते थे एक दिन ही ये व्रत ले लो, सत्य की झूठ क्या सत्य नहीं बोलूँगा एक दिन तक। एक दिन में कितनी विपत्ति आ जाएगी। झूठा से झूठा व्यक्ति भी, क्यों भृगु जी भूख लगी है तो हाँ आप तो अपने हाथ से भोजन भी बना लोगे, हम क्या करेंगे, हम तो आग भी नहीं छू सकते। हाँ भृगु जी को बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे, भृगु जी तो अलग रहते हैं। इसका अर्थ क्या है, अगर सत्य से परहेज कोई करे तो 24 घंटे भी उसका जीवन संकट में होगा नहीं। 24 घंटे में कई ऐसी घाटी होगी कि बिना सत्य बोले वो संकटग्रस्त हो जाएगा। इसलिए हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, शास्त्र सम्मत हमारे यहाँ कोई भी सिद्धांत है उसमें विशेषता क्या है, श्रुति युक्ति अनुभूति दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधा हुआ है, इसलिए विस्फोट नहीं होता। सिद्धांत हमारा पूरा विश्व मानने के लिए तैयार है। वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा सब करते या नहीं, सर्वे भवन सुखिना की बात सब करेंगे या नहीं, क्या इसका मतलब क्या हुआ, भाईचारे की बात तो सेकुलरवादी भी करते या नहीं, राम राज्य की बात सब करते या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, सिद्धांत हमारा और प्रक्रिया विधा प्रोसेस मेथड आप अपने बना लोगे, सफल नहीं होगे, विस्फोट हो जाएगा। इसलिए कहीं कहीं विकल्प काम दे सकता है, बस विकल्प। लेकिन विकल्प भी कब होगा, व्याकरण इत्यादि में विकल्प होता है, एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। मूल को छोड़ के क्या, मूल के प्रति आस्था रख के विकल्प भी चल जाता है। मूल को नहीं मानोगे तो विकल्प ही नहीं बनेगा। विकल्प शब्द का जैसे स्वर्ण भस्म नहीं मिलता है तो वैद्य कहेंगे कि तुम गरीब हो, स्वर्णमाक्षिक का उपयोग कर लो। स्वर्ण भस्म के स्थान पर स्वर्णमाक्षिक का उपयोग करो। विकल्प को मानते हैं तो मुख्य कल्प की प्रशंसा हुई या नहीं। सबसे अधिक क्रांति की बात आज क्या है, ये सब जो हम बोलने का प्रशिक्षण भी प्राप्त हो रहा है या नहीं, इनमें से बात हमारी नकल कर ले, विधा नकल न करे तो रोज ही जेल में जाना पड़ेगा। क्या केवल सिद्धांत पे बोलता रहे, वो एक हैं कथावाचक दो प्रयाग में, बहुत अच्छे हैं दोनों। वो मंच पर पहले बोलेंगे क्या मालूम है, अप्रशिक्षित शूद्रों को ये अधिकार नहीं है, ब्राह्मणों को अधिकार नहीं है, स्त्रियों के अधिकार नहीं है। हमने कहा यहीं से तुम्हारा प्रवचन शुरू होता है, मार देंगे लोग। ठकुर स्वाति मत बोलो। तो ब्राह्मणों को तो सबसे ज़्यादा निषेध किसके प्रति प्राप्त है भाई, ब्राह्मण के प्रति। सबसे ज़्यादा निषेध किसको प्राप्त है, सन्यासी के प्रति। उससे भी ज़्यादा निषेध किसको प्राप्त है, शंकराचार्य के प्रति। ये बोलो ना, क्या क्षत्रियों को जितनी छूट है उतनी ब्राह्मण को है, वैश्यों को जितनी छूट है उतनी क्षत्रिय को नहीं है। यहीं से प्रवचन जब प्रारंभ करते हैं, पुराने ढर्रे में प्रशिक्षित जो नहीं है वो हु अल्लाह मुर्दाबाद शुरू हो जाता। हम तो सब कुछ बोलते हैं, कहीं निंदा क्यों नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको कहा, पढ़ाते समय 10 व्यक्ति थे हमारी ओर मुँह करके काशी में, सुनो भविष्य में नास्तिकता का तांडव नृत्य होगा, अभी से तुम सतर्क रहो, श्रुति युक्ति अनुभूति में सामंजस्य साध कर लिखना बोलना खूब अभ्यास कर लो।
दिग्विजयी हो जाओगे। नहीं तो नास्तिकता के प्रवाह में कोई बचेगा नहीं। भविष्य में ऐसा होगा तो उस समय विजयी होने के लिए एक ही उपाय है, श्रुति युक्ति अनुभूति। उसी को मैंने ढाल दिया है, दर्शन विज्ञान और व्यवहार। तो सार क्या निकला इतना जो मैंने कहा? इसलिए किस लिए कहा? ब्राह्मण्य, प्रहलाद ब्राह्मण द्रोही नहीं थे। भारत में अच्छे अच्छे नेता हैं, लेकिन कोई क्षत्रिय हैं, कोई कुछ हैं, ब्राह्मणों से अंदर द्वेष रखते हैं, सफल नहीं हो सकते। सात में तो ब्राह्मण का उल्लेख है या नहीं? सात जो पहले बताया उसमें ब्राह्मण का भी उल्लेख है। यहाँ ब्राह्मण्य, ब्राह्मण्य का अर्थ है ब्राह्मण के प्रति आस्थान्वित। अब ब्राह्मणों को कैसा रहना चाहिए? ब्राह्मणोचित जीवन जीना चाहिए। इसीलिए शिव पुराण में 4 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, शिव पुराण के अनुसार। हाँ, ये जल्दी लिखो, कथा वक्त लिए बढ़िया। ब्राह्मण ब्राह्मण, विशेषण भी ब्राह्मण, विशेष भी ब्राह्मण। क्षत्रिय ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो ब्राह्मण तो मानना ही पड़ेगा। अरे ब्राह्मण मानोगे तब तो उसको दंड देंगे यमराज भी कि ब्राह्मण हो करके तुमने ये किया कि आप मदिरा क्यों पी। पुलिस मान के तो उसको दंड देंगे ना, पुलिस हो के तुमने चोरी क्यों की। क्या चोर मानेंगे या पुलिस मानेंगे? पुलिस मान करके फिर चोरी तुमने क्यों की। ब्राह्मण को दंड कब मिलेगा? ब्राह्मण होकर तुमने ऐसा काम किया, क्यों किया। मनुष्य मान करके तो बहुत से मनुष्य हैं जो शराब पी सकते हैं, मनुष्य ब्राह्मण तो नहीं पी सकते। और नमेस्तेन जनपदे, नमेस्तेनो जनपदे छांदोपनिषद न मद्यप। एक राजा ने कहा मेरे राज्य में कोई मद्यप, मदिरा पीने वाला नहीं है, चोर नहीं है, जुआरी नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, कदर्य नहीं है, कंजूस नहीं है। छांदोग्य उपनिषद। तो सार क्या निकला? ब्राह्मण्य थे। कौन? प्रहलाद जी। ब्राह्मणों के प्रति आस्था। हमने जो कुछ प्राप्त किया है अपने से आयु में बड़े, संबंध में बड़े ब्राह्मणों का चरण छुआ है बचपन से, बहुत प्रेम पूर्वक। और शालग्राम, नर्मदेश्वर, पार्थिव लिंग। शील संपन्न थे। शील संपन्न, दुशील नहीं थे, शील संपन्न थे, सौम्य स्वभाव के थे। सत्य संधः, सत्य प्रतिज्ञ थे। जितेंद्रिय थे। कौन? प्रहलाद। आत्मवत् सर्वभूतानां, संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि से संपन्न थे। तो क्या लिखा है? आत्मवत् सर्वभूतानाम, आत्मवत् सर्वभूतानाम, बहुत बढ़िया है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। और गीता, ये पद्म पुराण का वचन है। और गीता में 6ठे अध्याय में आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। और साल में 1-2 बार मैं ज़रूर बोलता हूँ। 8वीं कक्षा में एक पोयम में मैंने पढ़ा था, वहाँ तिब्या कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल का जब मैं विद्यार्थी था दिल्ली में। वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। जैसा व्यवहार या बर्ताव दूसरों से हम अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि दूसरों के प्रति भी हम वैसा व्यवहार करें। यह स्वर्णिम नियम है जीवन का। वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। इसीलिए का आत्मवत् सर्वभूतानाम एकः प्रिय सुहृत्तमः। सबके एकमात्र प्रिय और सबके सच्चे हितैषी थे। पूज्य नारदानंद सरस्वती जी महाराज के मुख से 3 शब्द निकला। मैं 10 वर्षों तक उनके संपर्क में रहा हूँ, अधिकतर सानिध्य में भी रहा हूँ। एक शब्द मैंने बाद में अपनी ओर से जोड़ दिया, एक ही बार निकला उनके मुख से।
हितैषी, हितज्ञ, हित करने में तत्पर। एक शब्द मैंने और जोड़ दिया है, समर्थ। हितैषी, हित चाहने वाले ही बहुत आजकल तो बड़ा दुर्लभ है। हितैषी हो और हितज्ञ ना हो तो बनता ढार कर दे। हित हमार सियपत सेवकाई सो हर लीन मांत कुटिलाई, भरत जी ने रोया नहीं। हितैषी हो, हितज्ञ हो, हित को चाहता हो, हित को जानता भी हो, हित करने में तत्पर हो और समर्थ हो। या तो भगवान हो सकते हैं या कोई भगवान का लाडला प्यारा हो सकता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। नहीं तो सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाई करें सब प्रीति। इसीलिए हमारे यहाँ क्या होता है मालूम है, सुरेश महापात्र जब कोई बहिर्मुख व्यक्ति, नया व्यक्ति आता है, टिक तो नहीं पाता, उसको होता है कि घर बाहर जहाँ जहाँ गए इतना स्नेह सम्मान तो हमको नहीं मिला, हमको अपने गुण का पता ही नहीं था, लोग भी नहीं परख पाए, ओह मैं इतना बड़ा महान हूँ। या होता है कि अपना कोई कार्य सिद्ध करने के लिए हमको इतना स्नेह सम्मान देते हैं, समझ गए या तो अहंकारी हो जाता है या भग जाता है या अपने इसलिए हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। एक बार कटा नहीं, पेड़ से जो, वृक्ष से जो पत्ता गिर गया, फल गिर गया, फूल गिर गया, क्या है फिर उसको गोंद से चिपकाएंगे तो अभी पोषण मिलेगा क्या? गिरा तो गिरा। धनंजय वैद्य सब, अब वो सब तरसते हैं। जहाँ गए थे डुबकी लगाने, वहाँ फिर क्या है, मारो पीटो गाली दो, अपमान करो, गाली गलौज, आपस में एक दूसरे को कलंकित करो, लांछित करो, यही मिलेगा। इसलिए यहाँ लिखा है एकमात्र विश्व में क्या थे, सबके प्रिय थे, हितैषी थे, हितज्ञ थे, हित करने में तत्पर थे और समर्थ थे। भगवान के प्रति सर्वतोभावेन जो समर्पित होगा वो हितैषी भी होगा, हितज्ञ भी होगा, हित करने में तत्पर भी होगा, समर्थ भी होगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गोहत्या, भारत हर हर